क्या भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की सत्ता में होगी वापसी? 2024 में कांग्रेस के लिए मजबूत नींव तैयार करेगी यात्रा। चुनावों के बीच भारत जोड़ो यात्रा के क्या हैं सियासी मायने? क्या आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाएगी यात्रा? नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल के लिए ये सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि तपस्या है जो 2024 में केंद्र की सत्ता पर कांग्रेस की वापसी कराएगी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कर रहे हैं। तो चलिए पहले आपको इस यात्रा से जुड़ी अहम जानकारियां देते हैं। यात्रा से पहले आज राहुल गांधी श्री पेरम्बदूर राजीव गांधी मेमोरियल पहुंचे। राहुल पहली बार श्री पेरम्बदूर पहुंचे हैं। यहां उनके पिता राजीव गांधी की हत्या हुई थी। राहुल ने यहां मौजूद मेमोरियल में कुछ देर ध्यान लगाया। इसके बाद वो कन्याकुमारी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज करने वाले हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए 117 नेताओं के नामों की लिस्ट तैयार की गई है। इस लिस्ट में कन्हैया कुमार, पवन खेड़ा, उत्तराखंड कांग्रेस के संचार विभाग के सचिव वैभव वालिया समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा आज शाम को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होगी। इस यात्रा को राहुल गांधी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। राहुल गांधी का प्लान। राहुल गांधी दोपहर 3 बजे विवेकानंद मेमोरियल, तिरुवल्लुर मेमोरियल और कामराज मेमोरियल पहुंचे। शाम 4 बजे कन्याकुमारी के गांधी मंडप में एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल होंगे, जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन राहुल गांधी को तिरंगा सौंपेंगे। गांधी मंडप से कुछ दूर स्थित सभा स्थल तक सभी नेता पैदल जाएंगे। 5 बजे सभा होगी, जहां से यात्रा शुरू करने का ऐलान होगा। अगले दिन विवेकानंद इंस्टीट्यूट से सुबह 7 बजे से यात्रा शुरू होगी। राहुल गांधी सुबह 3 घंटे, फिर शाम को 3:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक यात्रा करेंगे। रोज करीब 21 किलोमीटर की यात्रा होगी। 21 सितंबर को यात्रा केरला पहुंचेगी। 18 दिन केरल में रहने के बाद इसके बाद 30 सितंबर को कर्नाटक पहुंचेंगे। कर्नाटक में यात्रा 21 दिन चलेगी। 150 दिनों में 3500 किलोमीटर की यात्रा तय की जाएगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आयोजन समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह के मुताबिक ये यात्रा कुल 150 दिनों तक चलेगी। ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में खत्म होगी। इस दौरान ये यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते हुए 3500 किलोमीटर का सफर तय करेगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के अनुसार 3570 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में प्रतिदिन यात्रा 2 पालियों में 22 से 23 किलोमीटर चलेगी। सुबह 7 बजे से 10:30 बजे पहली पाली में और फिर दोपहर 3:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक दूसरी पाली में यात्री चलेंगे। जयराम के अनुसार यात्रा को पूरा देश में यात्रा की आधिकारिक वेबसाइट पर भी लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देखा जा सकेगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस अपनी पार्टी के झंडे की जगह तिरंगे का इस्तेमाल कर रही है, ताकि विपक्ष के दूसरे दलों के नेताओं और सिविल सोसाइटी के लोगों के लिए यात्रा से जुड़ने में हिचक ना हो। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा से पहले भारत जोड़ो गीत लॉन्च किया। इस गीत को सोमवार को हिंदी में जारी किया गया था। इसे दूसरी भाषाओं में भी जारी किया गया है और इस गीत की प्रमुख पंक्ति एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन है। आप भी देखिए कांग्रेस का ये शानदार शुरुआत से पहले लॉन्च हुए इस गीत को राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, लाखों रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का वेश है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है। मैं आ रहा हूं आपके शहर, आपके गांव, आपकी गली, आपसे मिलने। हम सब साथ मिलकर अपना भारत जोड़ेंगे। महंगाई पर हल्ला बोल रैली की कामयाबी के बाद कांग्रेस ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत को बड़े सियासी जलसे का रूप देने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। यात्रा के शुरू होने के मौके पर कांग्रेस शासित 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ यूपीए के सहयोगी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन कन्याकुमारी में मौजूद रहेंगे। इस दौरान खास बात यह होगी कि स्टालिन ही इस यात्रा के लिए राहुल गांधी को राष्ट्र ध्वज सौंपेंगे। स्टालिन के अलावा राहुल को सिविल सोसाइटी के लोगों का भी साथ मिल गया है। कांग्रेस पार्टी इस वक्त अपनी भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है। इस बीच कांग्रेस की इस यात्रा को अब 150 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का साथ भी मिल गया है। समर्थन करने वाले लोगों में योगेंद्र यादव, अरुणा रॉय, सईदा हमीद शामिल हैं। भारत जोड़ो यात्रा को और मजबूती देने के लिए राहुल गांधी ने सामाजिक संगठनों को अपने साथ जोड़ा है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने दिल्ली में 150 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोगों से मुलाकात की। मीटिंग में इन सामाजिक संगठनों ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट करने का ऐलान किया। ऐसे विभिन्न संगठनों से जुड़े योगेंद्र यादव, अरुणा रॉय, सईदा हमीद,
पीवी राजगोपाल, बेजवाड़ा विल्सन, देवनूरा महादेवा, जीएन देवी ने भी कांग्रेस की इस यात्रा का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। सिविल सोसाइटी की मदद से कांग्रेस ने बीजेपी की काट निकाली है। सिविल सोसाइटी के साथ हुए कॉन्क्लेव में राहुल गांधी ने कहा कि देश की राजनीति पोलराइज हो गई है। हम अपनी यात्रा में बताएंगे कि कैसे एक तरफ संघ की विचारधारा है और दूसरी तरफ हम लोगों की सबको साथ जोड़ने की विचारधारा है। हम इस विश्वास को लेकर यात्रा शुरू कर रहे हैं कि भारत के लोग तोड़ने की नहीं, जोड़ने की राजनीति चाहते हैं। नफरत करने वालों और देश में विभाजन फैलाने वालों के अलावा भारत जोड़ो यात्रा में सबका स्वागत है। राहुल ने आगे कहा कि अगर उनके साथ कोई नहीं भी चला तो वो अकेले इस यात्रा पर चल देंगे। कांग्रेस इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। देश भर से 117 नेताओं को इस यात्रा को कामयाब बनाने का जिम्मा दिया गया है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की इस यात्रा में चलने वाले इन 117 नेताओं को भारत यात्री नाम दिया गया है और इनमें लगभग सभी वर्गों और प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि कांग्रेस की यात्रा पूरे देश में कांग्रेस से जुड़े लोगों को एकजुट कर सकती है, इसलिए इससे भारत जोड़ो और कांग्रेस जोड़ो दोनों ही लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। इस यात्रा का मकसद ये संदेश देना भी है कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो भारत को जोड़कर रख सकती है और अगर जनता तक ये संदेश भली भांति पहुंच गया तो इससे पार्टी में फिर से जान आ जाएगी। भारत में राजनीतिक पदयात्राओं का इतिहास खासा पुराना है। इन पदयात्राओं ने नेताओं की छवि संवारने का काम किया और पार्टी को भी शिखर तक पहुंचाया। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ महात्मा गांधी ने भी कई पदयात्राएं की। कहते हैं कि जब गांधी जी पदयात्रा करते थे तो उनके पीछे एक एक कर हजारों की भीड़ साथ चल पड़ती थी। कांग्रेस के साथ भी वही करिश्मा हो सकता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस यात्रा से जुड़ने का आह्वान किया है। जो असली चर्चा है वो होनी चाहिए। इतनी महंगाई क्यों है, बेरोज़गारी क्यों है, इसीलिए मैं चाहती हूँ और आज आपसे आग्रह कर रही हूँ कि आप सब जुड़ें इस यात्रा में। कितने भी समय के लिए आप जुड़ सकें, आपके शहर में से निकल रही हो या आसपास से निकल रही हो, आप आइए, जुड़िए, क्योंकि ये एक सकारात्मक प्रयास है। इस देश की राजनीति में बहुत ज़रूरत है कि हम सब एकजुट हो जाएं और इस देश की मजबूती को आगे लाएं। कई लोगों ने मेरे से पूछा कि हम इस यात्रा से जुड़ कैसे सकते हैं। तो देखिए, हमारी एक वेबसाइट है www.bharatjodoyatra.in। इस पर पूरी जानकारी है कि यात्रा किस दिन कहां से गुजर रही है और किस तरह से आप जुड़ सकते हैं। अगर आपके शहर या आपके इलाके से यात्रा गुजर रही है, आपके पास 1 घंटा हो या 1 दिन हो या कुछ समय हो, जितने लोग जुड़ सकें वो जुड़ें, क्योंकि ये एक सकारात्मक चीज़ है और इसकी सोच अच्छी है, प्यार भरी है। इस देश को एकजुट करने की बात कर रहे हैं तो इसमें जुड़िएगा, देश को मजबूत बनाइएगा। अगर आप कोई कविता, स्लोगन या गाना बनाना चाहते हैं, उसे अपलोड करना चाहते हैं तो #भारत जोड़ो यात्रा के साथ आप अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई कहानी हो एकजुटता की या आप कुछ कहना चाहते हैं देश की एकता के बारे में, देश के भविष्य के बारे में, तो इसे भी आप अपलोड कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी। आप सब इस हैशटैग का इस्तेमाल करें और हमारी वेबसाइट पे आकर पूरी यात्रा की जानकारी लें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भारत की आवाम से बात करेंगे। ऐसे में ये यात्रा आने वाले विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगी। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।